जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर ऐसी है जिस पर पूरे यूरोप की निगाहें टिकी थीं। दरअसल रूसी समाचार एजेंसी ने बुधवार को बताया कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध के इलाके का दौरा किया है। वो पश्चिमी रूस का इलाका जिसे कुर्स्क के नाम से जाना जाता है उसका दौरा किया है। यूक्रेन की सेना ने रूस के इस इलाके पर अपना कब्जा कर रखा था, लेकिन अब रूस की सेना ने कुर्स्क के इलाके को मुक्त करवा लिया है और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पुतिन ने युद्धग्रस्त इस इलाके का पहली बार दौरा किया। पुतिन ने रूसी सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नियंत्रण केंद्र का भी दौरा किया और रूसी जनरल स्टाफ के प्रमुख वालेरी गेरासिमोव की रिपोर्ट भी सुनी, जिन्होंने उन्हें बताया कि कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी सैनिकों को अब घेर लिया गया है। समाचार एजेंसी ने बताया कि पुतिन ने कहा कि रूसी सेना को जल्द से जल्द इस क्षेत्र को यूक्रेनी सैनिकों से पूरी तरह से मुक्त कर लेना चाहिए। पुतिन ने सेना को रूसी क्षेत्र से अंतिम यूक्रेनी सैनिकों को बाहर निकालने का आदेश भी दिया है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कुर्स्क में हजारों सैनिकों के घिर जाने पर यूक्रेनी सेना के सर्वोच्च कमांडर जनरल से बातचीत की है। यूक्रेनी सेना ने अगस्त 2024 में सीमावर्ती रूसी इलाके कुर्स्क पर अपना कब्जा कर लिया था और वहां के करीब 1300 वर्ग किलोमीटर जमीन पर रूस का झंडा गाड़ दिया था। लेकिन बाद में रूस की सेना ने 800 वर्ग किलोमीटर जमीन यूक्रेन से आज़ाद करा ली थी। पता चला है कि ताज़ा कार्रवाई में रूसी सुरक्षा बलों ने कुर्स्क में 3 प्रमुख ठिकाने मुक्त करवाए हैं। बताया गया है कि अब यूक्रेनी सेना कुछ 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सिमट कर रह गई है। कुर्स्क में यह सब तब हो रहा है जब मंगलवार को सऊदी अरब में युद्ध विराम वार्ता के सिलसिले में यूक्रेन के विदेश मंत्री अमेरिकी विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान अमेरिका यूक्रेन के बीच खनिज सौदे पर भी बातचीत होगी। विदित हो कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन युद्ध की जल्द समाप्ति के लिए प्रयासरत हैं। वहीं यूक्रेन में युद्ध विराम की बढ़ती संभावना के बीच मंगलवार को फ्रांस की राजधानी पेरिस में 30 से ज्यादा देशों के सैन्य अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना के गठन पर विचार कर रहे हैं। यह शांति सेना यूक्रेन में तैनात होगी और यह यूक्रेन के लिए सुरक्षा की गारंटी का काम करेगी। बता दें, रूस और यूक्रेन युद्ध के 3 साल से भी ज्यादा हो गए हैं और ये युद्ध लगातार जारी है। हालांकि अब इस युद्ध के रुकने की चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि अमेरिका अब यूक्रेन को किसी भी प्रकार की युद्धक सामग्री नहीं दे रहा है। इससे पहले जो बाइडेन के कार्यकाल में यूक्रेन को अमेरिका अपना पूरा सपोर्ट दे रहा था। हालांकि अब देखना ये होगा कि मंगलवार को सऊदी अरब में युद्ध विराम पर वार्ता के सिलसिले में यूक्रेन के विदेश मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री के बीच क्या बातचीत होती है।